नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी गोरखपुर एयरपोर्ट से गीता प्रेस पहुंचे। इस दौरान रास्ते भर 68 जगहों पर नागरिकों और कार्यकर्ताओं के फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर लोग भी हैरान रह गए। पीएम मोदी आज गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां पीएम को अपने पास इतने नजदीक देखकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और पार्टी कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के वकील का कहना है कि अब इस मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं आज के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया, जिस पर हमारी संवाददाता जूली सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी से खास बातचीत की। मानहानि मामले में राहुल गांधी को आज हाई कोर्ट से भी एक बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहां याचिका को खारिज कर दिया गया। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी हैं। सर, जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया, गुजरात हाईकोर्ट का, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है, अब आगे अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? अगली अदालत में जाकर के अपनी बात रखेंगे। उसके लिए तो अभी रास्ता खुला हुआ है और पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उसके लिए वो निर्णय लेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो निर्णय लेंगे कहाँ जाना है, आगे कौन सी अदालत है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बनता है, वहां जाकर के अपनी बात को कहने का राइट है। वैसे जो आज देखने को मिल रहा है देश के अंदर, आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के उन तमाम लोगों की आवाज बन चुके हैं जिन्हें हक और अधिकार नहीं मिले। उनकी आवाज को उठा करके वो देश के आवाम को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि देश को जो बेचने की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को कैसे रोका जाए। और जब उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इन बातों को रखना शुरू किया तो इस तरीके का काम किया गया कि आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, जो कि सरासर गलत है। आजाद भारत में ये पहला इंसिडेंट है, पहली ऐसी घटना है जिसकी पूरे देश कांग्रेस जन भर्त्सना करते हैं। आगे जो भी होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा उसमें हम लोग सब शामिल होंगे। सर, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, केंद्र में जो सरकार है, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को क्या दबाने की कोशिश कर रही है? जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में देखा गया था कि कुछ दिन पहले मोदी जी है जो ना बोल रहे थे कि घोटाले जो हुए हैं उसकी जांच होगी, और फिर कुछ दिन बाद उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आज राहुल गांधी का ये फैसला, तो क्या लग रहा है, ये विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। विपक्ष में कोई भी नेता किसी भी दल का हो, जब उनके द्वारा, सरकार के द्वारा लाए गए नियम, नए नए कानून, नए तरीके के जनहित में जो नहीं बनाए जाते हैं, जनहित में नहीं उनको देखा जाता है, तो वो लोग कहीं भी किसी एंगल पर जब उसके खिलाफ बोलने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दबाने का काम करती है। और वही लोग जब जाकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे और धुले हो जाते हैं। तो वो तो एक वॉशिंग मशीन है, किसी भी दल के किसी भी व्यक्ति को जिसने आवाज उठाई उसको ले जाकर के अपने यहाँ शामिल करा लिया
और उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ये उनका बहुत अच्छा तरीका है। यही कह सकते हैं कि देश में जो कुछ वो कर रहे हैं उनके द्वारा किए गए कृत्यों का जब हम विरोध करते हैं कोई विपक्ष का नेता, तो उसे दबाने का काम शुरू हो जाता है। और आज भी वही चल रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भी आवाज उठाई है देश के हित में, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र का देशवासी विरोध करते हैं, कांग्रेस विरोध करती है। आगे की बात जो फैसला होगा उसको आगे देखेंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं जुबी सिंह, RNTV, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जिला हॉस्पिटल में बड़ा हादसा टला है। अचानक भरभरा कर एक फॉल सीलिंग यहां पर गिर गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां जिला हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा होने से टला है। अचानक भरभरा कर एक फॉल सीलिंग यहां पर गिर गई और 500 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना है, यह बताया जा रहा है। सेक्टर 39 में 3 साल पहले इसका काम पूरा हुआ था और इस हॉस्पिटल में रोजाना 200 से 300 मरीज आते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अचानक से फॉल सीलिंग गिरने से वहां हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि करोड़ों की कीमत से यह हॉस्पिटल यहां पर बना है। 200 से 300 मरीज यहां पर रोजाना आते हैं। नोएडा सेक्टर 39 का यह पूरा मामला है, जहां हॉस्पिटल का फॉल सीलिंग गिरने से हड़कंप मच गया। हालांकि एक बड़ा हादसा होने से यहां टला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नोएडा सेक्टर 39 में 3 साल पहले बनकर तैयार हुए हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा होने से टला है। फॉल सीलिंग का कुछ हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया, इसके बाद हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, फॉल सीलिंग का हिस्सा अचानक से नीचे गिरा है और हालांकि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर भी यहां अब तक नहीं है। तो जिला हॉस्पिटल में ये बड़ा हादसा होने से यहां टला है। देखिए, कई जगह हमारे दूसरे फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे और 7वें फ्लोर पे जो फॉल्स रूफिंग है वो अपनी जगह से हट गई, डिसलॉज हो गई है। गिरी कहीं भी नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं हुई, चोट नहीं पहुंची, किसी पेशेंट के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं गिरी है। उसको हमने सेफ्टी पर्पज से जो अपनी जगह से हट रही थी उतरवा के रखवा लिया है और प्राधिकरण को लेटर भी लिख दिया है। हमने जिलाधिकारी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, शासन को भी इन्फॉर्म कर दिया है और बनवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये क्या सुरक्षित है? देखो ना, नाले कबूतर में घेरा कर रहे हैं। तो जैसे आप लेने आओ, 4 चक्कर लगाओ, 8 तब तक चेकअप हो रहे नाले दुनिया के। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा था कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मंत्री जी तो यही कहेंगे 8 चक्कर लगवा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं हो रही है। और दवाई दवाई तो घर मिलती है, लेकिन वही दवाई तुम्हें वही हमें वही एक ही दवाई दे रहे हैं। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज गुमशुदगी के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो परत दर परत घटना से यहां खुलासा होता चला गया, जिसमें पता चला कि गोलू की प्रेमिका द्वारा गोलू को अपने ससुराल बुलाया गया था, जहां उससे ससुराल जनों द्वारा पकड़ लिया गया और फिर ससुराल जनों ने उसे बंधक बना प्रेमिका सविता के परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद झांसी गोलू को लाने के बाद उसकी हत्या कर घर के पास खाली पड़ी जमीन में दफना दिया गया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो शव को जमीन से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं गोलू का शव पहुंचते ही परिजन उग्र हो गए और प्रदर्शन करते हुए हत्या के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की।
उनने हमारे बच्चे को बुलाया जुल्की से और मारपीट की। उधर से गाड़ी में डाल के झांसी लिया, हथौड़न से हमारे लड़के की जान ले ली और सविता को उसके देवर को पकड़ के लिया। जब मुझे तसल्ली होगी जैसा मेरा बेटा तड़पा वासी मेरे सामने वो सविता तड़पे चाहिए और उसके घर पे बिल्लेरिया चलवाओ, उसके घर पे बिल्लेरिया फिरवाओ हमारी आंखन के सामने। जैसा मेरा दिया बुझा जैसा उसका बुझना चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा गया। मामला जो है सविता ने फोन लगा के मेरे भाई को पूरा ही बुलाया। उसके बाद इन लोगों ने जो भी करा हमें कुछ मालूम नहीं है। हमारे मम्मी पापा लोग मुंह सुखा फिरे यहाँ बाहर सामने पूछा तो इन लोगों ने झूठ बोला कि हमें कोई पता नहीं है। जब FIR दर्ज करवाई गई तब इन्होंने पुलिस के सामने गवाह दिया कि हाँ हमने गोलू यहाँ आया था, हमने इन लोग के साथ मारपीट करी और जो लोग झांसी लेके गए। अब झांसी की बताई कि वहाँ मेडिकल है, मेडिकल देखा तो मेडिकल नहीं मिला मेरा भैया। फिर उसके बाद कहा कि हम गुमला बहाने पे छोड़े आए, वहाँ पे भी नहीं मिला। क्या हम कमरे के बाहर लेटा ले आए, वहाँ पे भी नहीं था। फिर उसके बाद पुलिस ने पकड़ा उन लोगों को, दोनों को, बाप को बेटा को, तो उनकी मारपीट गई। उनने बताया कि हमने यहाँ मारा, यहाँ भैया को ये बोल रहा हूँ बाबा जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं निमंत्रण करता हूँ कि मान के चलो जैसा काम कर रहे हो ऐसा करते हो आपका भला होगा और आपके साथ रहेंगे जिंदगी बाद, आप जीते रहोगे। अगर हमारे साथ ये काम नहीं किया तो ये काम इंसाफ होना चाहिए। जैसे हमारे आंसू निकल रहे हैं, एक आंसू से हमारे आंसू बंद हो जाएंगे, उसके आंसू निकलेंगे जब हम शांति मिलेगी। हमारी ये मांग है कि हमारा अकेला बच्चा था सर और हमारा बच्चा तो चला ही गया, आने वाला तो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो है उनने फोन करके हमारे बच्चा को बुलवाया है। हमें उस पता का कोई न्यूज़ नहीं थी कि क्या इनका मैटर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कब से चल रहा है। अगर यदि हमें कोई पता होता या उनको पता होता तो हमारे घर पे आते हुए बताते हम लोगों को कि ऐसी ऐसी कोई समस्या है, वह हम सॉल्व करते। उन्होंने हमारे बच्चे को बुला करके आते हैं, पुलिस ने मुकदमा लिख के उन्हें जेल भेज दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जैसे हमारे भैया की हालत, बेटा की हालत गई ऐसी उनकी होगी। एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद से विवादों में चल रहे होमगार्ड विभाग के कमांडेंट मनीष दुबे एक विभागीय बैठक में हिस्सा लेने झांसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया के कैमरों और सवालों से बचते हुए नजर आए। मनीष ने उनके खिलाफ चल रहे जांच से जुड़े सवालों पर पत्रकारों से कहा कि जबरदस्ती ना करें प्लीज। दूसरी ओर होमगार्ड के डीआईजी ने इस पूरे मामले में मनीष के खिलाफ चल रही जांच के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी होने से इनकार किया है और कहा कि मनीष अच्छा काम कर रहे हैं। औपचारिक रूप से मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वर्दी में जैसे नहीं, कोई और बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है। तो ज्योति मौर्य जी को ही मैं नहीं जानता हूँ। मैं मनीष दुबे हमारे यहाँ कमांडेंट होमगार्ड है महोबा में, अभी ज्वाइन किया उन्होंने और अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी पीछे क्या है इसके बारे में मैं कुछ कहने की नहीं, मेरी जानकारी नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस समय लगातार फुल एक्शन में है, जो कि अपराधियों को सीधा गोलियों से जवाब देकर लगातार मुठभेड़ करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। आपको बता दें कि मथुरा के थाना कोसीगला पुलिस एसओजी टीम व सर्विलांस सेल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आज अंतर्राज्यीय गिरोह से डकैती की योजना बनाते समय हुई पुलिस मुठभेड़ में गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए। उनके कब्जे से अवैध असला और डकैती करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। यह घटना नवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में थाना कोसीगला थाना इलाके में हुई है, जहां पर उक्त अभियुक्तों के द्वारा धार्मिक शहरों में किराए का मकान लेकर वो रहते हैं और धार्मिक स्थानों, मकानों व धन के लेन देन के स्थानों को चिन्हित कर रेकी करते हैं और चोरी, लूट व डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। साथ ही घटना कर वहां से फरार हो जाते हैं।
एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक गैंग के मूवमेंट की थी, जिसमें ये पता चला था कि एक 8 सदस्यीय गैंग जो गोंडा का रहने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में, विभिन्न राज्यों में घूम करके पत्तेबाजी, लूट, डकैती, नकबजनी, चोरी इत्यादि घटनाएं कारित करते हैं। उनका ये ग्रुप मथुरा आया हुआ है। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे हमारी टेक्निकल सर्वेलांस की टीम ने इनको लोकेट किया। साथ ही साथ हमारी एसओजी की टीम तथा थाना कोसी कला की टीम ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान इनके साथ मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 4 अपराधी घायल हुए और इनके 4 अन्य साथी गिरफ्तार हुए। कुल 8 अपराधी जो डकैती की योजना बना रहे थे, ये गिरफ्तार किए गए हैं। मिर्जापुर के एरोरा थाना क्षेत्र के सोनपुर घाटी में होमगार्ड के पुत्र विकास हत्याकांड का एसपी सिटी ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया है। हत्या के आरोप में सोनभद्र जनपद के घोरावल बनरदेवा निवासी ललित बेगा पुत्र कन्हैया को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि युवक की हत्या आशनाई के चलते की गई थी। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयोग किया गया पत्थर का टुकड़ा भी बरामद कर लिया गया है, जिससे प्रहार कर हत्या को अंजाम दिया गया। पाँच जुलाई को थाना अरोरा के सोनपुर घाटी में एक युवक की शव बरामद हुआ था, जिस पर उसके पिता के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा और जो हमारी स्वाट की टीम है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसने घटना को स्वीकार किया है। घटना में प्रयुक्त पत्थर जो आला कत्ल था उसको पुलिस ने बरामद किया है और ललित बैगा नाम के अभियुक्त को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। औरैया के ककोर मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक पर थाना एरवा कटरा क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक को मिलकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक उनकी नाबालिग बेटी के साथ रात में गांव के ही 2 युवकों ने दुष्कर्म किया, लेकिन थाना अध्यक्ष ने तहरीर बदलकर छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज किया था, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा गया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता का मेडिकल और बयानों के आधार के बाद धारा बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई आरोप है तो क्षेत्र अधिकारी विधुना से मामले की जांच करवा ली जाएगी। एक पीड़िता आई थी थाना एरवा कटरा से। उसका कहना है कि हमारे साथ छेड़खानी हुई। छेड़खानी के इसका पिता ने मुकदमा लिखा रखा है, लेकिन इनका कहना है कि पहले एसओ ने जो हम लिखाना चाहते थे FIR 376 नहीं लिखी बलात्कार करने की, तो उस संदर्भ में हमने एसओ को निर्देश अभी दे दिया है कि जो पीड़िता का 161 कराएं, मेडिकल कराएं और 164 कराएं, मजिस्ट्रेट बयान करा दें और उसके अनुसार जो साक्ष्य मिलता है उसके अनुसार करवाई। वहीं पर अगर देखा जाए तो पीड़िता के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि तहरीर दी थी गंभीर धारा रेप की और पंजीकृत कर दिया मुकदमा 354 जैसे छेड़खानी में। क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे थाना ने? इस पर हमने एसओ से बात किया था। उसका ये कहना था कि जो इन्होंने लिख कर दिया था उसी पर तहरीर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा आरोप को लगा रहे हैं तो इसकी भी हम लोग पर सीओ से पहले हम लोग जाँच करा रहे हैं। मैं क्लाइंट के साथ मंजू देवी के साथ ये बलात्कार का मामला और तहरीर बदल दी है। सनी और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले के खुलासे को लेकर एसओजी सर्विलांस तथा थाना पुलिस की टीमें गठित कर लगा दी गई हैं। घटना के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मैं इसको बुलाया है, बाहर निकल आएगा, बात करता रहा। इसके बाद में सो गया, पता नहीं कौन। कैसे जानकारी मिली? जानकारी गांव वालों ने फोन किया है, घर गए थे। फिर क्या हुआ यहाँ? यहाँ जब मैं आया तो देखा तो मरल हो गया। शादी हो गई? शादी नहीं हुई, 2 लड़की की शादी हो गई। कितनी बार? 4 लड़के। आपको अगर
मैं नलकूप विभाग में ऑपरेटर। ये छोटा भाई है हमारा प्रदीप कुमार पांडे। 12 साढ़े 12 बजे तक घर में रहा। शाम को हम सब लोग खाना खाएं बैठ करके। इसके बाद कहना ये 12:30 बजे तक बात करता रहा। हम इससे पूछे कहाँ जा किससे बात कर रहे हो, तो बोला कि कहना पता नहीं, बात कर रहा हूँ किसी से, बता रहा हूँ ना। ठीक है, बस उसके बाद मैं अपना कमरे में चला गया सोने। अभी सुबह जब जगा तो ये हाल हुआ खाना। ये कितने समय आया ये मालूम नहीं हमको। क्या हुआ यहाँ पर? ये मॉडल हो गया इसका, छोटे वाले भाई का हमारे। कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमारे गांव में कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या लगता है आपको कौन लोग हो सकते हैं? क्या बताए सर, हम अब क्या बता सकते हैं आपको, क्या हुआ कैसे हुआ। करता क्या था भाई आपका? अब खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले के इटवा ब्लॉक के खड़सरी गांव में निवर्तमान ग्राम विकास अधिकारी मनोज ने पंचायत भवन निर्माण का पैसा निकाल लिया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं कराया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ब्लॉक अधिकारियों से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों तक की है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों का कहना है कि इससे पहले तैनात ग्राम विकास अधिकारी मनोज ने गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया है। वहीं इस बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत भवन का निर्माण जो है हमारी प्रायोरिटी में रही है और ज्यादातर गाँव में जांच कराकर देख लिया गया है कि वहाँ निर्माण हो गया है और ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर जांच कराई जाएगी। अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, जो पूर्व में प्रधान थे उनकी डेथ हो चुकी है, उनके फादर भी कह रहे हैं कि ये जो है सेक्रेटरी पहले यहाँ जो थे अब दूसरी जगह पोस्ट हो गए हैं और इन्होंने पैसा निकाल लिया। तो ये प्रॉपर जांच का विषय है। अगर कोई शिकायत आई होगी उनके परिवार के माध्यम से तो या किसी के माध्यम से शिकायत आएगी या आई होगी तो इसकी जांच हम करवाते हैं। अभी सेक्रेटरी के कमजोरी से प्रधान से एक्सपायर हो गए 1 साल है, वो सेक्रेटरी को जिम्मेदार है। सेक्रेटरी जाने पैसा ऐसा निकाल लिया गया, वो नहीं बना। पैसा ऐसा निकला कि ना निकला भैया हम नहीं सुना, मालूम कितना पैसा निकला कितना ना निकला, अब वो सेक्रेटरी जाना। तो ये काम सेक्रेटरी करवा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है सेक्रेटरी का? तो वो पहले उस समय थे मनोज से पड़ा है। आप चला जाए तो वो दिखाई, बाथरूम दिखाई दिया आपका। पंचायत भवन वहाँ कितने दिन से बने थे? ऐसे पड़ा है? ऐसे पड़ा है, बहुत दिन से पड़ा है। जब से प्रधान रहे जीवित, जब से वह बनवाई सेक्रेटरी के माध्यम से सौंप दिन है, जब से पड़े रह गया है वैसे भवन का पैसा निकल चुका है। कितना पैसा निकाला गया होगा? हमारे सामने भवा है, जो उनके उपरेहित हैं कोटेदार का संगरिया चिनकू हरिराम, वह कहीं 13 लाख रुपया निकल चुका है, 65,000 बाकी रह गया है। अभी तक काम नहीं हुआ? अभी तक काम नहीं हुआ है। बुलंदशहर में श्रावण मास कावड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने शिवालय मंदिरों का निरीक्षण यहां पर किया है और इस दौरान सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। डीएम और एसएसपी के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बबरा सौ शिव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नत मांगी गई। डीएम ने स्थानीय अधिकारियों को मंदिर परिसर में कैमरा लगाने और साथ ही साफ सफाई के निर्देश भी दिए। इस दौरान डीएम ने स्थानीय अधिकारियों से कहा कि लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है और इधर पश्चिमी कटरी और खासकर बुलंदशहर में वो श्रावण की महाशिवरात्रि है। हम अपनी परासर गाँव में आए और यहाँ भगवान शिव का इतना बड़ा देवालय बना हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसमें लगभग 50 से 1 लाख आजकल आदमी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मैं और एसएसपी साहब की व्यवस्था देखने आए हैं और गाँव के प्रधान भी हैं और एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी हमारे श्रद्धालु आएंगे, हमारे शिवभक्ताएं उनके यहाँ जल चढ़ाने में अन्य किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और बिजली विभाग का काम हो, सड़क का हो, पंचायत विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का काम हो, सब काम अपडेट में हम लोग निरीक्षण करके व्यवस्था करा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।